कहाँ देख रहा मेरे बेटू? कौन है मेरा बेटू? क्या देख रही मेरे पुट्टू? कुट्टू, हेलो हेलो मेरे बेबी, हेलो। देख देख देख, चैन ही नहीं है इसको। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज चुके हैं सुबह के 9:14 और मैंने आपको कुछ दिखाना था जो हमने उस दिन शहद निकाला था। तो ये थी वो गंदी वाली हांडियाँ जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जिसमें शहद तो था पर वो खाया नहीं सही टाइम पे, तो वो ख़राब हो गया पूरा। एक ये है, एक वो उधर है ये। तो ऐसे ख़राब हो चुका है ये। तो वैसे गाइस जो शहद निकला ना वो कोई 1-1.5 किलो निकल गया है। तो काफ़ी शहद निकला, जितना भी निकला उसमें से। और अभी मेरी मम्मा गइयों को अंदर कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं शायद जुकाम हो गया है कि क्या हुआ है। गला तो कई महीनों से ख़राब ही है मेरा। ऐसा लगता है कॉफ़ी फंसा हुआ है गले में। पर आज जुकाम भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है टेस्ट ही नहीं आ रहा किसी चीज़ का। कोई भी चीज़ खा रही हूँ उसका टेस्ट नहीं आ रहा। और ये मिली है हमारी बच्ची से, जो कि अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है ना बेटू? सारी स्किन निकल गई इसकी। अब फ्लैश लाइट नहीं जलेगी ना यहाँ से, तो वैसे बताऊँ। ये देखो गाइस, ओए रुक जा, खड़ जाए कि जगह। यहाँ से इसकी पूरी स्किन निकल गई, यहाँ वाली और यहाँ वाली पूरी स्किन निकल गई इसकी। बाकी बस ये वाला थोड़ा रहा है, यही तो मेन घाव था। तो ये भी अगर निकल जाए तो अच्छा रहेगा। हमारी गैया थोड़ी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना? है ना? ओए, तो इसको तो बांध दिया अंदर, बाकी गाय को नहला दिया मेरी मम्मी ने, और अब अंदर बांधेंगे इसको। चुपचाप ही खड़ी है तो भाई, कुछ बोल नहीं रही। ये तो बाँ करती हैं। एक अंदर ले गए तो बस दूसरी लग जाएगी भैं करने। तो भाई इसको लेके जाएंगे अब मम्मा अंदर। थोड़े यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे थे पहले। क्या सफाई की? गोबर तो यही है, उठा रहे हैं अभी। इसकी आंखें ना मेरे को बड़ी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी सुंदरू सुंदरू आंखें। ऐसा लगता है काजल लगाया हुआ है इसने, है ना काजलू? वह सुंदरी मतलब और गाइस यहाँ से ना हमने एक दिन का ये उठा दिया, क्योंकि हमने घास को जाना होता है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उस साइड को उस दिन बारिश हुई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ हो गया था। फिर उस साइड से नहीं आ सकते थे, ऊपर से वो भी बिल्कुल कंजस्टेड सा एरिया है। तो फिर यहाँ पे हमने वो जो बाड़ दिया था वो निकाल दिया यहाँ से। बस ये पत्थर रहे हैं एक साइड को करने को। ये महारानी, इसको पता नहीं क्यों आजकल बड़ी नींद लगी होती है। मेरी मम्मी बोलती है क्या पता है प्रेग्नेंट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब प्रेग्नेंट होती है तब सुस्त भी पड़ती हैं बिल्लियाँ। तो क्या पता, हो सकता है प्रेग्नेंट हो। पर वैसे बड़ी सुस्त पड़ रही है ये आजकल। हर कहीं सो जाएगी, हर कहीं क्या दिखा है तेरे को? गाइस पापा जी के फ्रेंड ने पुदीना दिया था लगाने के लिए यहाँ पे, और मम्मा को याद ही नहीं रही और ये सूख गया है। फिर भी इन्होंने लगा दिया। थोड़ा सा है तो वैसे वहाँ जैसे हरा, पर पता नहीं लगेगा अब कि नहीं लगेगा। पानी दे देना था इसको। देखो कोई चीज़ इनको दी हो तो इन्होंने लगानी नहीं, ऐसे मांगते रहने चीज़ें। कदर ही नहीं है, किसी ने अगर फ्री में दे दिया है तो कदर ही नहीं है इन लोगों को। कोई चीज़ दी हो तो लगा दिया करो भाई, भूल जाते हैं। पर इनकी भी क्या गलती, काम ही इतने होते हैं ध्यान नहीं रहता। सो गाइस गाय को और बच्ची को दोनों को बांध दिया मम्मा ने अंदर, और अभी आ गए हम घास लाने के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद ये क्यों रखी यहाँ पे? ये तराटी यहीं पे रख दी इन्होंने। आज काफ़ी दिनों के बाद हम इधर घर की नीचे वाली साइड आए हैं, इन खेतों में आए हैं घास काटने के लिए।
क्योंकि हरा घास होता ना था निकालने को, और इस साइड को सिर्फ हरा ही घास है निकालने वाला, और बाकी जो पेड़ थे ब्यूल वगैरह वो सारा मतलब निकाल दिया उसका घास। तो परली साइड को जो भी मतलब घास लाते थे हम रोज़ बान वगैरह, तो वो दूसरी साइड को ही है, घुमानी से गौशाला से नीचे वाली साइड। तो इस साइड को आना होता ही नहीं था। तो अभी यहाँ पे काफ़ी हरा घास उग चुका है, ये देखो। तो यहाँ से घास निकालेंगे अभी। मम्मा तो हो गया शुरू। तू क्या करेगी? तू क्या करेगी? तू घूमेगी फिरेगी, ऐसी नाचेगी, ऐश करेगी? हैं? क्या करेगी? घास तो तूने काटना नहीं, घास तो तूने उठाना नहीं है। तो गाइस घास निकाल देते हैं यहाँ से। बाकी दूसरा पेड़ वाला घास लाने के लिए तो शाम को ही जाएंगे फिर से। इधर ये आम का पेड़ तो लगा है, मतलब इसमें ऐसा होता था एक साल आम लगते थे, दूसरी साल आम नहीं लगेंगे, तो तीसरी साल लगते थे फिर। तो इस बार तीसरी साल है इसकी, तो लगने तो चाहिए इस पेड़ पे आम, पर मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे। वो जो फूल पड़ता है वो ऊपर वाली साइड पे थे वैसे पड़े हुए, फिर पता नहीं अब लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कि ऐसे ही झड़ गए वो फूल। मेरे को इतनी पसंद है, मतलब कच्ची कैरी इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे, कच्चे आम। मतलब मैं तो कितने, मेरे को पूरा पूरा थैला भर के दे देंगे ना तो मैं पूरा पूरा थैले खा लेती हूँ उनको। इतने अच्छे मतलब काट के फिर नमक मिर्ची उसमें डाल के, मस्त चीनी साथ में डाल के, उसको इतना इतना टेस्टी बनता है ना, मतलब मज़ा आ जाता है कच्चे आम खाने का, इतना टेस्टी बनता है। तो मुझे बस ऐसा होता था कि मैं नानी के घर जब भी जाती थी ना ऐसे आम के सीज़न के टाइम, तो मैं ढेर सारे आम ले आती थी। और हर साल मतलब ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि उनके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आम लगे होते हैं। तो ऐसा होता था कि जो उनके घर से पार्ली वाली साइड है ना, लाला का मतलब वो जो घर है वहाँ पे, वहाँ पे भी उनके काफ़ी अच्छे बगीचे, काफ़ी टेस्टी आम होते थे वहाँ के, कच्चे भी, तो वहाँ से ले आते थे। पर अब इस बार उन्होंने कैमरे लगा दिए हैं, तो वैसे तो है नहीं कि मामू और मांगेंगे तो वो दे देंगे, वैसे कच्चे आम भी ऐसा कुछ नहीं है। पर अब मैं दूसरी सही मतलब नानी हो रही की, तो फिर पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ऐसे। फिर ऊपर से वो होते भी नहीं है वहाँ पे, ऐसे आते हैं शाम के टाइम पे, मतलब कुछ टाइम के लिए आते हैं शाम जैसे को, बस अपने बगीचे वगैरह देखने के लिए। बाकी उनके मतलब उन्होंने रखे ही हैं काम करने के लिए वहाँ पे खेत वगैरह में, तो वही आता है, वही लोग आते हैं। फिर उनसे मांग तो सकते हैं वैसे, पर अपना मतलब जो चोरी किए हुए आम के तो बात ही अलग होती है। तो वैसे ले आती थी मैं वहाँ से, और मज़े आते थे उनके आम खाने के। तो इस बार कैमरे लगाए, इस बार तो उनके तो ला नहीं सकती, इस बार नानी होरी के ही लाऊंगी। और इतना मज़ा आता है ना गाइस, इतने अच्छे इतने अच्छे। तो मुझे ऐसी थी उम्मीद कि इस बार हमारे इस पेड़ से ही आम लगेंगे, पर इस बार मुझे दिख ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों इस बार लगे ही नहीं, दिख ही नहीं रहे। एक काम भी नहीं दिख रहा इधर, ऐसे इतने इतने मतलब हो ही गए होते हैं तो दिख जाते हैं, पर दिख ही नहीं रहा। पता नहीं होंगे बीच में, तब बड़े होंगे तब लगेंगे, पता भाई है कि नहीं है। हो जाए एक आधा तो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। मतलब कभी अपने पास घर में आम नहीं होगा तुम तो यहाँ से निकाल के खा सकती हूँ मैं दिन को। मेरे को इतना मतलब मीठे जो पके हुए आम है उतने वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते जितने मुझे ये कच्चे आम अच्छे लगते हैं।
तो पता नहीं कच्ची कैरी खा पाऊँगी कि नहीं खा पाऊँगी मैं इस बार। नानी के घर ही जाना पड़ेगा, अगर कच्चे आम खाने होंगे तो वहीं से लाने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे तो हो बैठा, ऐसे तो खा पाऊँ कहाँ से खाऊंगी मैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहीं पे आम के पेड़ है भी नहीं ऐसे बड़े बगीचे कि हाँ वहाँ से ले आए। इधर पार्ली साइड लगते हैं अब आम आजकल। अब पता नहीं उधर भी पिछली साल शायद लगे थे, इस बार मुश्किल ही होंगे क्योंकि 1 साल देता है ये फ्रूट। हमारे यहाँ पे नानी और के तो हर साल ही देते हैं वो। इस बार मामू और ने भी काफ़ी पेड़ काट दिए हैं वैसे, अब पता नहीं कितने पेड़ होंगे उधर। मैं तो चुप चुना के ले आती हूँ नानी के घर से भी कि हाँ ठीक है, चुपचाप ले आती हूँ नानी के घर से, पता नहीं होना चाहिए। गला कुछ अपने गले में गाइस, वो जो मम्मा ने मतलब नाना के डेथ के टाइम पे जब लेके आए थे ना मामू हरिद्वार से, जो लॉकेट जो मम्मा के गले में हर बार होता ही था, उसका धागा टूट गया। आगे वाला ठीक है, वो बस धागा नया लगाना पड़ेगा उस पर। तो गला सुना सुना लग रहा है इनका। मन्नू, ओए बेटू, ओ मेरा पुचरू, क्या देख रहा है मेरे बेटू? इतनी क्यूट है ना ये गाइस, इतनी ज़्यादा क्यूट है ना। इसको ही नहीं आती रहूँ, ऐसा मन करता है इसको बच्चों की तरह ऐसे पालूँ, मतलब गोदी में रखूँ इसको 24 घंटे। धक्का नहीं मारा इसको मेरे बेटू को, मेरा पुत्र। मन्नू गाइस, कल से ये ऐसी है, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी डिप्रेशन में चली गई है। देखो आज भी ऐसी है, थकी हारी सी बेचारी। गाइस देखो इसको कैसे बच्चों की तरह सुलाया मैंने। मन्नू, मन्नू ऐसे क्रूंगड़ू बना के सोई हुई है, जैसे पता नहीं ठंडी लगी है इसको। नीचे भी नहीं उतरना है, बैठना भी ऊपर है, पर बैठना भी अपने तरीके से है ना, है ना। सो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ ओरियो शेक। ये 10 रुपए का ओरियो, ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा ही बनाऊंगी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो फिर क्या पता कैसा बने कैसा ना बने, अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फर्स्ट टाइम बस जस्ट ट्राई करूँगी कि अच्छा बनता है तो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम भी फिर ट्राई करूँगी, नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ज़रूर से, फिर सभी घर वालों को पिलाऊँगी। बाकी अभी थोड़ा सा ही बनाऊँगी, मतलब आमा जी तो पीते नहीं है, तो मैं पीऊँगी और मम्मा को पिलाऊँगी, बाकी कोई भी घर पे नहीं है इस टाइम पे। और अभी 12:40 हो गए हैं, तो पहले बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा बनाइए। गाइस, ये रहा वो ओरियो शेक जो मैंने बनाया है। बना के मैंने पहले ही रख दिया था, पर अभी मतलब उसको थोड़ा ना ठंडा होने के लिए रखा था मैंने फ्रिज के अंदर। तो अभी बज चुके हैं, मतलब 4:45 हुए हैं, 5 बजने ही वाले हैं। तो मैं क्या ठंडा हो गया होगा अब तक, तो इसको पीते हैं। सबसे पहले मम्मा को पिलाती हूँ, मम्मा का रिएक्शन लेते हैं, मम्मा को पूछते हैं कि कैसा बनाएंगे, फिर उसके बाद खुद पियेंगे। पहले तो हुए नहीं, आप पियो। एक ही है पीड़ो नहीं है कुछ निकला कैसा है स्वाद है। ये ना गाइस, ये बिस्किट से ऊपर ऊपर आ रहा था थोड़ा ओरियो, तो फिर नीचे वाला नहीं निकल रहा था शेक। तो मेरी मम्मी बोलती कुछ निकल ही नहीं रहा इसमें से, क्या पीऊँ मैं। अच्छा है, मतलब ठीक है। क्या बना बता दो। ये भिंडी अच्छी में खूब खरी भाई, अच्छा है। मैं बने को खाना तो चार चढ़े मार पे मेरे पेट है। इनका खाना खा के पेट भर गया है। 2 बार ही आई है। पेट तो मेरा भी फुल है, पर जबरदस्ती पी रही हूँ, ये सबसे पता नहीं क्यों। आना वैसे भी लेना साफ बना बिल को दे काटना वाला गाइयो देखा चीटन के सजो काफ़ी अच्छा है गाइस, ये सोना आया। पर शेक में मुझे
स्ट्रॉबेरी शेक ही अच्छा लगता है, और कोई शेक अच्छा नहीं लगता, पर वैसे ये भी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं घर में। सो गाइज अभी बज चुके हैं 7:09 और अभी हम घास ला के आ चुके हैं घर को। और ज़्यादा दूर नहीं गए थे, जो पल्ली साइड हमारी टंकी है वहीं थे, रास्ते के पास ही एक बान का पेड़ था, वहीं से बान लेके आए, वहीं से घास लेके आए। और आज मतलब घास को जाने से पहले ही मेरी मम्मा ने तड़का लगा दिया था सब्जी को। मैं आपको दिखाती हूँ किस चीज़ की सब्जी बनी है आज। आज बनी है आलू मटर। तो ये है, देखो, पहले तड़का लगा के और बढ़िया मतलब हो भी गई थी, पक गई थी सब्जी। उसके बाद गए हम घास को आज आराम से मतलब। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया था, ये है आटा गूंद के मैं चली गई थी। आटा मैंने गूंदा, मम्मा ने तड़का लगाया, और यहाँ पे मेरी मम्मी ने दाला रख दिया था पकने के लिए, रिनने के लिए रख दिया था यहाँ पे दाले को। और फिर उसके बाद हम गए थे घास लाने के लिए। तो अभी सिर्फ हमने रोटियां ही बनानी है, बाकी कुछ नहीं करना है, बस रोटियां बनाने का ही काम है। बाकी मम्मा तो गौशाला जाएंगे, तब तक मैं रोटियां लग जाऊंगी बनाने। और बस वही है, क्योंकि गाइस डेली हम जब खाना बनाते थे ना, तो फिर पहले घास को जाते थे, फिर खाना बाद में बनाते थे आके, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बहुत लेट हो जाते थे हम। 9 बज जाते थे हमारे को खाना मतलब बनाते बनाते, और खाते खाते 9 बज जाते थे। तो इस वजह से मम्मा ने सोचा कि हम वैसे भी शाम के ही टाइम जाते हैं, तो एक काम करेंगे, मतलब घास जब वैसे भी हम जब सनसेट होने वाला होता है, बिल्कुल चरम सीमा पे होता है कि बस होने ही वाला है, तब हम घास को जाते थे। तो आज फिर हमने वैसा नहीं किया। आज पहले हमने सब्जी वगैरह को तड़का लगा दिया, फिर उसके बाद हम गए घास लाने के लिए। वैसे हम घास लाने के बाद ही बनाते थे सब कुछ, मतलब सब्जी भी तो रोटी भी। तो आज इस वजह से हम थोड़े जल्दी फ्री हो रहे हैं। तो गाइस पापा जी को टेस्ट करवाते हैं ओरियो शेक। अभी तेरा है तू सच पीवा तो सही, मैं केड़ा लगे तू सही है बस किधरा ना क्या टेस्ट, मतलब किधर टेस्ट आया जरा? टेस्ट तुमने हो रहा है दस तक किधरा मैं यहां केड़ा लगे रा बांका लगे करा की केड़ा लगेगा वो बड़ा जानदार है, जानदार आया ठीक है टेस्ट कर टेस्ट जिस चीज का बड़ा स्वाद है कि दिशा आया करना टेस्ट यार, वो की दिशा है और तब पीवा को 2 घूंट और पीवा लगी जाना पता तो तक लगी जाना पता पूरा गिलास खत्म हो जाना, पर उन्होंने लगना पता भी किधर आ। पता है क्या पीवा तो सही किधरा नहीं है। बड़ा टेस्ट है, बड़ा टेस्ट आया तो पर सबसे ज्यादा टेस्ट आया दिन हो गया क्लास बनाए रहा है, गिलास था बनाए उससे बस ही देते पीते सब ये तो कुछ दादे तो पीते नहीं, पर आज से दुनिया पापा तो फैन नहीं हुई ओरियो शेक करे। नहीं ओहो मुझे लगा है यार चॉकलेट है तो सभी हुआ था भाई चॉकलेट लगे रहा मुझे चॉकलेट भी आई थी अंदर, पर कुछ हो रहा, मेन कुछ और है। कोई और है चॉकलेट और क्या है पपीता उसे पीवा पहले पी बैठा फ्रूट नहीं है कोई भी, फ्रूट कोई भी नहीं फ्रूट कुछ भी नहीं है, और तेरा क्या फ्रूट नहीं है।
इसमें फ्रूट कोई विकता नहीं चॉकलेट होने ना बाकी और दूध और इसलिए तो हुआ चला मिल्क शेक का अंदर और पता नहीं क्या ओरे या ये नहीं आ जाए पर हो रहा है। चॉकलेट हुई है चॉकलेट नहीं है तुझे क्या खा दे ये दिख ओहो बिस्कुट हाँ मीठा बिस्कुट चॉकलेट दूध और दूध ओरियो बिस्किट। ओरियो नाम का एक बिस्किट होता है गोल सा, उसका बनाया है। ले अंदर से ले आई हूँ मैं अलग करने में कल नहीं परस का ले अंदर परस का जात खा मजा ही गया। कल आपको मैंगो शेक पिलाऊंगी। कई दिनों से दादाजी आम लेके आए हैं ना, तो फिर कई दिनों से मैंने बनाया नहीं है। वो मैंने आज ओरियो शेक बना दी ना, पेट फुल था सब का, तो मैंने थोड़ा सा ओरियो शेक बनाया। मैं ट्राई कर दूं पहली बार, तो फिर कब नहीं बनाती हूँ, और पापा को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। पापा तो फैन ही हो गया मेरे ओरियो शेक का। अब अगले कल बनाऊंगी मैंगो शेक, वो बताऊंगी आपको। अब तो शेक पे शेक चलेंगे, क्योंकि आज दादाजी शेक लेके आए हैं, तो फिर किसी दिन बनाना शेक बनाऊंगी, और कल बनाऊंगी मैंगो शेक। कई दिनों से लाए ना आम, तो फिर खराब ना हो जाए, फिर से लाते हैं तो फायदा नहीं होता। सो गाइस पापा जी को तो ओरियो शेक कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। पापा जी तो फैन ही हो गया मुझे लगता है ओरियो शेक के, तो इनके लिए किसी और दिन बनाएंगे ओरियो शेक। पर अब अगले कल हम बनाएंगे मैंगो शेक, क्योंकि कुछ दिनों पहले मतलब 1-2 दिन पहले दादाजी मैंगो लेके आए थे, तो फिर ऐसा नहीं हो जाए कई दिनों से वो फ्रिज में पड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं सिकुड़ी गए, तो फिर जैसे जिमठे सिकुड़े हुए अच्छे नहीं लगेंगे फिर, तो इस वजह से कल बनाएंगे मैंगो शेक। और आज दादाजी बनाना भी लेके आए हैं, और काफ़ी सारे बनाना लेके आए हैं, 2-3 दिन के लिए तो बन ही जाएंगे, 2-3 क्या काफ़ी दिनों के लिए मैं बनाना शेक बन जाएगा। तो इसको अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो आज ही लाए हैं, तो फिर ये ख़राब नहीं होंगे, तो कल बनाएंगे पहले मैंगो शेक, फिर परसों तक देखेंगे संडे को हम बनाना शेक बनाने के। वैसे तो संडे को बनाना चाहिए क्योंकि पापा जिस दिन घर में होते हैं तो मैंगो शेक उस दिन बनाना चाहिए, पर क्या करें अब घर आके ही पी ले पापा। मैं बना दूंगी पहले, इनके लिए रखेंगे, क्योंकि संडे तक अगर ये रखे ना मैंगो तो फिर ऐसा होगा ये सिकुड़ ही जाएंगे बिल्कुल, तो इसलिए बनाना शेक ही बनाएंगे संडे को। कल बनाएंगे हम मैंगो शेक, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको बता दूंगी शॉर्ट वीडियो में। तो वैसे तो उसकी रेसिपी क्या ही होगी, सारे शेक वैसे ही बनते हैं, आपको आता ही होगा, मुझसे अच्छा बनाता है, हम बनाना आता होगा, तो क्या बोल रही हूँ मैं। और अभी बज चुके हैं 8:16 और हमारा खाना वगैरह भी हो चुका है रेडी, और सैलेड पापा जी ने काट दिया है जिसमें है ककड़ी, क्योंकि मम्मा ने काटा है, सॉरी मेरी मम्मी ने काटा है सैलेड, तभी बोलूँ मैं कि पापा ने कैसे काट दिया आज, इनको क्या क्या पापा इतने सुर में कब से हो गए। मेरी मम्मी बोलती पापा नहीं चाहिए इतने सुर में, तो मम्मा ने सैलेड काट लिया जिसमें है ककड़ी, और प्याज नहीं है क्योंकि मेरी मम्मा मना करती है, प्याज नहीं खाना चाहिए रात को, सैलेड में कुछ होता है शायद, तो इस वजह से। तो अभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं, और आज हम टाइम से फ्री हो गए हैं 8:17 पे वैसे, और रीज़न आपको पता है क्यों है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हम घास को जाने से पहले मम्मा ने तड़का लगा दिया था और मैंने आटा गूंद दिया था। सो गाइस ये रही ककड़ी, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, फ़ोन में ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो इस वजह से जल्दी हम फ्री हो चुके हैं। तभी हम खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से सो जाएंगे। और बस आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ आपको बताने को था नहीं, जितना था उतना मैंने आपको बता दिया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगे, तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अगले कल। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।